बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हुमा है, एक सादा मगर तालीम याफ्ता लड़की जिसका ताल्लुक एक मुतवस्सत खानदान से है। मेरी जिंदगी ख्वाबों से भरी थी, खास तौर पर एक खूबसूरत शादी के ख्वाब, जहां मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो मेरी कदर करेगा, मेरे ख्वाबों को समझेगा और हम एक साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। मैंने हमेशा अपने आप को एक ऐसे घर की मालकिन के तौर पर देखा था जहां मोहब्बत, इज्जत और बाहमी एहतराम की फिजा होगी। मेरी वालिदा, जो खुद एक सादा मिजाज खातून थी, मेरी शादी के लिए बहुत पुरजोश थी और मेरे जहेज की तैयारियों में मसरूफ थी। वो दिन रात मेहनत करती, छोटे छोटे टुकड़ों में कपड़े और बर्तन जमा करती ताकि मेरी रुखसती अच्छे तरीके से हो सके। वालिद साहब और मेरे दोनों भाई, जो मुझसे बड़े थे, हमारे माली हालात संभालने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुर्बत की लकीरें हमारे घर की दरों दीवारों पर नुमायां थी। हम अक्सर रात को खामोशी से बैठे रहते और मैं महसूस करती कि मेरे वालिदैन की आंखों में एक बेबसी सी है, जैसे वो किसी मुआवजे के मुंतजिर हों। एक सुबह जब मैं सहन में बैठी किताब पढ़ रही थी, हमारे दरवाजे पर एक अजीबोगरीब दस्तक हुई। ये कोई आम दस्तक नहीं थी, बल्कि एक बेतरतीब और बार बार की दस्तक थी जो किसी फकीर की लग रही थी। मैंने सदका देने के लिए दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान फकीर खड़ा था। उसके चेहरे पर गर्द जमी थी, लिबास बोसीदा था, लेकिन उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर तेज और गहरी थी। उसने मुझे बड़ी गौर से देखा। उसकी नज़रों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे बेचैन कर गई। मुझे उसकी आंखों का अंदाज अजीब सा लगा, जैसे वो मुझे नहीं बल्कि मेरे अंदर किसी और को तलाश कर रहा हो। मैंने जल्दी से सदका दिया और दरवाज़ा बंद करने लगी, लेकिन उसने अपना हाथ आगे कर दिया और कहा, बीबी, ये सदका नहीं, ये तो एक भीख है। मैं हैरान रह गई। उसके लहजे में एक अजीब सा एतमाद था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और दिले दिल में दुआ की कि वो चला जाए, लेकिन चंद लम्हों के बाद वो दोबारा आ गया। इस बार दस्तक पहले से ज़्यादा तेज और बेबाक थी। मैं डर गई और फौरन अम्मी को बुला लाई। अम्मी बाहर गईं और हैरत अंगेज तौर पर उस फकीर से दोस्ताना अंदाज में बातें करने लगी। मैंने पर्दे के पीछे से देखा। अम्मी के चेहरे पर परेशानी की बजाय एक अजीब सी इत्मीनान की मुस्कुराहट थी, जैसे वो उस फकीर को पहले से जानती हो। मुझे ये सब नाकाबिले यकीन लगा। अम्मी ने उसे अंदर बुलाया, चाय पिलाई और काफ़ी देर तक उससे बातें करती रही। मुझे उनकी ये हरकत बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि हमारे घर में कभी किसी अजनबी को इतनी इज्जत नहीं दी गई थी, ख़ास तौर पर किसी फ़कीर को। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर अम्मी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने मेरी दुनिया हिला दी। उन्होंने कहा, हुमा, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। मेरे दिल में एक खुशगवार झटका लगा। मैंने सोचा शायद कोई अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन जब अम्मी ने कहा, तुम्हारी शादी उस फकीर से तय हो गई है जो कल आया था, अदनान से, तो मेरे हाथों से चाय का कप छूट गया। मेरे भाई और वालिद खामोश बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से मालूम हो। मैं एहतजाज करती रही, ये कैसे मुमकिन है? एक फ़कीर से? मैंने हमेशा एक इज्जतदार घराने में शादी का ख्वाब देखा है। मैंने भाइयों से मदद मांगी, मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन सब ने वालिदैन का फैसला हतमी करार दिया। मेरे बड़े भाई ने कहा, हुमा, ये फैसला अल्लाह की तरफ से है और हमारे लिए इसमें बेहतरी है। वालिद साहब ने कहा, हमने तुम्हारी भलाई के लिए ही ये फैसला किया है। मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी ज़ात का सौदा कर दिया गया है। मेरी माँ, जो हमेशा मेरी सबसे बड़ी हामी रही थी, आज वो भी खामोश थी। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहाँ एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें कोई ख़जाना मिल गया हो। मैंने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया और घंटों रोती रही। मेरी बहनों और भाभीयों ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं इस शादी से इनकार कर दूंगी, भाग जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन ये फैसला कबूल नहीं करूंगी। शाम को मेरी वालिदा मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में एक छोटा सा संदूक था। उन्होंने उसे खोला तो उसमें सोने के जेवरात और कीमती कपड़े थे। ये तुम्हारा जहेज है, उन्होंने कहा, अदनान के घर वालों ने भेजा है। मैं हैरान रह गई, एक फ़कीर के पास इतनी दौलत। मेरी माँ ने बताया कि दरअसल अदनान एक बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और वो फ़कीर का भेस बदल कर आया था ताकि ऐसी लड़की मिले जो उसकी दौलत से बेखबर हो और उसकी सादगी को पसंद करे। ये सब एक ड्रामा था। मुझे लगा जैसे मेरे साथ एक धोखा हुआ है। ये बात मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी कि मेरी माँ ने मुझसे ये हकीकत छुपाई थी। शादी की तारीख अगले ही हफ्ते तय कर दी गई, इतनी जल्दी कि मुझे सांस लेने का मौका भी न मिला। मैंने एक बार फिर अपने भाइयों से इल्तिजा की कि वो वालिद को समझाएं, लेकिन वो सब इस फैसले पर बज़िद थे। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं एक जाल में फंस चुकी हूँ, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं,
اور یوں میری مرضی کے خلاف اور میری تمام خواہشات کے برعکس میری شادی اس سے کر دی گئی، جس کی آنکھوں میں مجھے پہلی بار ایک عجیب سی چمک نظر آئی تھی، ایک ایسی چمک جو اب مجھے اپنی قسمت کی تاریکی کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ شادی کے دن عدنان نامی اس فقیر کے ساتھ میں خاموش بیٹھی رہی۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا، لیکن میرے چہرے پر ایک بے جان سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنے والدین اور بھائیوں کو دیکھا، ان کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہو، لیکن میرے لیے یہ ایک نئے عذاب کا آغاز تھا۔ نکاح کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھی عدنان کا انتظار کر رہی تھی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، شام ڈھل گئی اور رات گہری ہونے لگی، لیکن عدنان مجھے لینے نہیں آیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور شرمندگی تھی کہ شاید اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ میرے والدین بھی پریشان تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے سوچا کہ یہ میری قسمت ہے، شاید یہی میری سزا ہے کہ مجھے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا جو میری پرواہ بھی نہیں کرتا۔ میں ساری رات جاگتی رہی، میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، کبھی غصہ آتا، کبھی بے بسی کا احساس ہوتا۔ شام گئے، جب میں تقریباً نا امید ہو چکی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عدنان کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، اس کی آنکھوں میں وہی گہری چمک تھی جو میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ باہر آئی۔ میرے دل میں ایک خوفناک دھڑکن تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کسی جھونپڑی میں جانے والی ہوں، کسی ایسی جگہ جہاں میری زندگی مزید اجیرن ہو جائے گی۔ باہر ایک عام سا رکشہ ہمارا منتظر تھا، اور عدنان کا فقیرانہ لباس دیکھ کر میرا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ سب میری قسمت کا لکھا ہے اور مجھے اسی طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ رکشہ شہر کی تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا پھر ایک پوش علاقے میں داخل ہوا۔ میرا دل کانپ رہا تھا، اب میں کسی ویران اور غریب بستی کی طرف جا رہی ہوں۔ لیکن رکشہ ایک عالیشان محل نما عمارت کے سامنے جا کر رکا۔ عمارت کی اونچی دیواریں، لوہے کے بھاری دروازے اور اندر سے آتی روشنیوں نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ یہ ایک خواب کی طرح تھا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ حیرت کے مارے میری زبان بند ہو چکی تھی۔ میں نے عدنان کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ میری حیرت سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، 3 نوکرانیاں جو سفید لباس میں ملبوس تھیں، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، ہمیں لینے آئی۔ ان میں سے ایک نوکرانی انہوں نے مجھے عدنان سے الگ کیا اور مجھے لے کر ایک خوبصورت شاہانہ کمرے میں گئی۔ کمرہ قیمتی فرنیچر، ریشمی پردوں اور جھلملاتی روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ مجھے بستر پر بٹھا کر ان میں سے ایک نوکرانی نے سخت لہجے میں بولا، جب تک تمہارے شوہر کا حکم نہ ہو یہاں سے ہلنا نہیں، ورنہ وہی انجام ہوگا جو ہمارا ہوا۔ ان کے لہجے میں ایک ایسی دھمکی تھی جس نے مجھے خوف سے لرزا دیا۔ میں کچھ بول نہ سکی اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک بے بسی اور خوف تھا جو مجھے ان کے انجام کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسی جگہ ہے جہاں نوکرانیاں بھی خوف زدہ ہیں۔ رات کا ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹی رہی، میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف خوف اور الجھن تھی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، ہر چیز قیمتی اور خوبصورت تھی، لیکن اس خوبصورتی میں ایک پراسرار خاموشی اور تنہائی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عدنان کون ہے اور یہ محل کس کا ہے؟ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی خواب ہے اور میں صبح اٹھوں گی تو سب کچھ پہلے جیسا ہوگا، لیکن یہ حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جو میرے خوابوں سے کہیں زیادہ عجیب تھی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، نوکرانیاں دوبارہ آ گئیں۔ ان کے چہروں پر وہی سختی تھی۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور بولی، تمہارا شوہر باہر ہے، چلی جاؤ۔ میں نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ عدنان باہر کھڑا تھا، اس کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔ وہ مجھے واپس اسی رکشے میں بٹھا کر میرے میکے لے آیا۔ میرے والدین دروازے پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے، عدنان نے میرے والد کے ہاتھ میں ایک گڈی رقم کی تھما دی۔ میرے والدین کی آنکھیں چمکنے لگی جیسے انہیں کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ ان کی توجہ میرے بجائے عدنان پر تھی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اس کی تعریفیں کر رہے تھے جیسے میں کوئی بوجھ تھی جو اب اتر گیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ان کے لیے صرف ایک ذریعہ تھی، ایک ایسی چیز جسے بیچ کر وہ اپنی غربت دور کر سکتے تھے۔ میرا دل میں ایک کڑواہٹ سی بھر گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ایک ایسی چیز ہوں جس کی قیمت لگائی گئی ہے اور میرے والدین نے مجھے فروخت کر دیا ہے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل میں بے شمار سوالات تھے جن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اتنا غیر حقیقی تھا کہ مجھے اپنی عقل پر ہی شک ہونے لگا۔ اب یہ سب ایک معمول بن چکا تھا۔ ہر رات عدنان مجھے محل لے جاتا، میں خاموشی سے اس کے ساتھ جاتی۔ نوکرانیاں مجھے بستر پر لٹا کر وہی دھمکی آمیز لہجے میں بولتی،
जब तक तुम्हारे शौहर का हुक्म ना हो यहाँ से हिलना नहीं, वरना वही अंजाम होगा जो हमारा हुआ। मैं खौफ से लरस जाती और पत्थर की तरह साकत पड़ी रहती। सुबह फजर के वक्त वापस मेरे घर छोड़ दिया जाता और वालिदैन को पैसे दे दिए जाते। ये सिलसिला कई हफ्तों तक जारी रहा। मैं खुद से नफरत करने लगी थी। मुझे महसूस होता कि मैं एक बेजान गुड़िया हूँ जिसे हर रात एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और मेरी कोई मर्जी, कोई वजूद नहीं। मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें, सब कुछ फना हो चुका था। मैं आईने में अपना चेहरा देखती तो मुझे एक अजनबी नजर आता, एक ऐसा चेहरा जिस पर खौफ, बेबसी और मायूसी के साए थे। एक दिन माँ से सवाल किया कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने उन्हें झिंझोड़ कर पूछा, अम्मी ये कैसी जिंदगी है, आपने मुझे किसके हवाले कर दिया है। अम्मी ने रिवायती जुमले कहे, बेटी हमारी भलाई के लिए सब कर रहे हैं। ये अदनान बहुत अच्छा है और इसके घर वाले बहुत अमीर हैं। तुम्हारी किस्मत खुल गई है। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो मुझे उनकी झूठ का एहसास दिला रही थी। मैंने भाइयों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी यही कहते कि जो हो रहा है वो तुम्हारी बेहतरी के लिए है। मुझे लगा कि मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बन गए हैं और मेरी कोई सुनने वाला नहीं। मैंने अपने आप को तन्हा महसूस किया, एक ऐसी तन्हाई जिसकी गहराई में मुझे अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मैं आंखें बंद की अपनी किस्मत पर गौर कर रही थी कि मुझे लगा कोई बहुत करीब आकर बैठा है। मैंने अपनी सांसें रोक ली, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने महसूस किया कि कोई मेरे चेहरे के बहुत करीब है और फिर किसी ने नरमी से मेरा हाथ थाम लिया। ये लम्स इतना नर्म और हल्का था कि मुझे यकीन ही नहीं आया कि यह हकीकत है। मैं होश में थी मगर हरकत नहीं कर सकती थी। मेरा जिस्म मफलूज हो चुका था, जैसे किसी ने मुझे बांध दिया हो। ये लम्स मेरे लिए नया था। इसमें कोई धमकी नहीं थी, कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी अपनायत और तस्कीन थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर की वीरानी को महसूस किया हो और मुझे तसल्ली देने की कोशिश की हो। मैंने अपनी आंखें बंद रखी, ये जानने की कोशिश की कि ये कौन हो सकता है। क्या ये अदनान था? लेकिन उसका रवैया तो हमेशा सर्द और बेतासुर रहा था। क्या ये कोई नौकरानी थी? लेकिन उनकी आंखों में तो हमेशा सख्ती और खौफ होता था। मैंने महसूस किया कि वो हाथ मेरे हाथ पर कुछ देर ठहरा रहा, फिर आहिस्ता से हटा लिया गया। उसके बाद मुझे कमरे में किसी के हल्के से सांस लेने की आवाज़ आई और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, कोई और नजर नहीं आया। मुझे लगा जैसे ये सब मेरा वहम था या शायद मैं ख्वाब देख रही थी। लेकिन मेरे हाथ पर उस लम्स का एहसास अभी भी ताज़ा था। मैं सारी रात उस लम्स के बारे में सोचती रही। फजर की अजान हुई, फिर सब मामूल के मुताबिक हुआ। नौकरानियाँ आई, मुझे उठाया और अदनान मुझे वापस मेरे घर छोड़ाया। लेकिन उस रात की कैफियत मेरे जहन से ना निकल सकी। ये लम्स मेरे लिए एक पहेली बन गया था, एक ऐसी पहेली जो मुझे बेचैन कर रही थी। उसने मुझे एक नई उम्मीद दी थी या शायद एक नई उलझन। मुझे लगा कि उस महल में कुछ ऐसा है जो मुझे मालूम नहीं, कोई ऐसा राज जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि अब मुझे उस राज को जानना होगा। उस रात के बाद मेरा दिल बहुत घबरा गया और नौकरानियों की धमकियां सब मेरे जहन में घूम रही थी। मुझे लगा जैसे कोई मुझे किसी गहरे राज में धकेल रहा है। मैंने सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह तू ही मेरा राज खोल दे, मुझे हकीकत दिखा दे। मैं इस बेबसी और उलझन से तंग आ चुकी हूँ। मुझे रास्ता दिखा, मुझे सच्चाई पता। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरा दिल पुकार रहा था कि मुझे इस अजाब से निजात मिले। एक और रात जब मैं मामूल के मुताबिक कमरे में बिस्तर पर लेटी थी, मेरी आंखें खुली थी और मैं छत को घूर रही थी। अचानक मुझे किसी की सिसकियां सुनाई थी। ये सिसकियां इतनी हल्की थीं कि मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। लेकिन फिर वो आवाज़ें वाज़ेह होने लगी। ये किसी औरत के रोने की आवाज़ थी और उसमें एक गहरा दर्द था। मैंने अपनी सांसें रोक लीं और गौर से सुनने लगी। फिर किसी ने कहा, या अल्लाह मेरी दुआ को वापस भेज दे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। ये जुमला मेरे कानों में गूंज गया और मुझे झटका लगा। दुआ? ये कौन है? मैंने सोचा। मैं झटके से उठ बैठी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और सामने एक बावकार खातून बैठी थी। उनके चेहरे पर गहरे दुख के आसार थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी मौजे की मुंतजिर हों। उनके बाल सफ़ेद थे और उनका लिबास कीमती था। मुझे जागता देखकर वो खुशी से चीखने लगी, डॉक्टर्स आ जाओ, मेरी बेटी को होश आ गया है। उनकी आवाज़ में एक ऐसी तड़प थी जो मुझे हैरान कर गई। मैंने उनकी तरफ देखा। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मैं उनकी बेटी हूँ। कमरे में भगदड़ मच गई। डॉक्टर्स और नर्सें अंदर आ गईं। उनके चेहरों पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात थे।
मुझे फौरन ज़बरदस्ती एक अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल का माहौल, दवाइयों की बू और सफ़ेद यूनिफॉर्म में लोग, सब मुझे मज़ीद परेशान कर रहे थे। डॉक्टर ने मेरे कई टेस्ट लिए और फिर कहा कि मुझे याददाश्त का मसला है। आपको एक शदीद सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से आप अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। एक डॉक्टर ने नरमी से कहा। मैं चीखती रही कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं किसी की दुआ नहीं बल्कि हुमा हूँ। मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, अपने वालिदैन के बारे में, अपनी जबरी शादी के बारे में, लेकिन वो सब मेरी बातों को वहम समझ रहे थे। आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन आपको सब्र करना होगा, एक नर्स ने कहा। मैंने उस बावकार खातून को देखा जो मेरे बिस्तर के पास बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी तस्कीन थी। वो मेरा हाथ थामे हुई थी और उनका लम्स वही था जो मैंने रातों को महसूस किया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मैं वाकई अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ? क्या ये सब मेरा वहम है? क्या कोई बहुत बड़ा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? मैंने उस खातून से पूछा, आप कौन हैं और मुझे दुआ क्यों कह रही हैं? उन्होंने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बेटी दुआ हो। उनके लहजे में इतनी मोहब्बत थी कि एक लम्हे के लिए मैं भी शक में पड़ गई कि शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन मेरे अंदर की आवाज़ मुझे बता रही थी कि मैं हुमा हूँ, एक ऐसी लड़की जिसके ख्वाबों का सौदा किया गया था, एक ऐसी लड़की जिसे उसके अपने ही वालिदैन ने बेच दिया था। मैंने महसूस किया कि मैं एक ऐसे जाल में फंस चुकी हूँ जहाँ हकीकत और फसाना आपस में गड़बड़ हो गए हैं। मुझे इस राज को खोलना था, मुझे सच्चाई जाननी थी। मेरा दिल एक बार फिर अल्लाह से दुआ कर रहा था कि वो मुझे इस उलझन से निकाले और मुझे हकीकत दिखाए। अस्पताल में मेरी मुलाकात एक नर्म मिजाज डॉक्टर से हुई जिसने मुझे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। उसका नाम डॉक्टर फ़हीम था। उसकी आंखों में एक अजीब सी हमदर्दी थी। उसने मुझे बताया कि वो मेरे केस को बहुत करीब से देख रहा है और वो मेरी मदद करना चाहता है। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई, अपनी जबरी शादी, महल, नौकरानियों की धमकियाँ और वो नर्म लम्स। उसने मेरी बातें गौर से सुनी और मुझे लगा कि वो मुझ पर यकीन कर रहा है। फिर एक दिन मेरे सामने मेरे वालिदैन और अदनान आ गए। उनके चेहरों पर परेशानी के आसार थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट भी थी। मैंने अब्बू से पूछा, ये सब क्या है? मुझे सच बताएं, मैं पागल नहीं हूँ। अब्बू पहले तो हिचकिचाए, लेकिन डॉक्टर फ़हीम की मौजूदगी और मेरी जिद के सामने वो टूट गए। उन्होंने सच्चाई बयान की और उनके अल्फाज मेरे कानों में सीसा पिघला रहे थे। तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारी जुड़वा बहन दुआ को हमने एक मालकिन को दे दिया था। अब्बू ने सर झुकाकर कहा, हम बहुत गरीब थे और मालकिन ने हमें बहुत दौलत दी थी। बदले में वो मालकिन यानी ये खातून जो तुम्हारे पास बैठी हैं, इनकी अपनी बेटी दुआ बचपन में ही वफात पा गई थी। वो इस सदमे से कभी निकल ही नहीं सकी और इनकी ख्वाहिश थी कि इन्हें कोई ऐसी बच्ची मिले जो इनकी बेटी की जगह ले सके। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, उनकी आंखें झुकी हुई थी और उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। तो आपने मुझे बेच दिया, मैंने लरसते हुए लहजे में कहा। अब्बू ने अपनी बात जारी रखी। मालकिन को ये यकीन दिलाया गया था कि तुम्हारी बहन दुआ कोमे में है और इसका इलाज चल रहा है। अदनान और डॉक्टरों ने मिलकर यह ड्रामा रचाया कि दुआ कोमे में है और हर रात उसे वापस लाया जाता है ताकि इलाज के बहाने मालकिन से पैसे लिए जा सके। उन्होंने बताया कि अदनान दरअसल मालकिन का दूर का रिश्तेदार था और उसे इस काम के लिए मजबूर किया गया था। वो खुद भी एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। डॉक्टर फ़हीम ने मज़ीद वजाहत की। अदनान को एक ख़ास दवा दी जाती थी जो आपको बेहोश कर देती थी ताकि मालकिन को ये यकीन रहे कि आप कोमे में हैं। और वो नर्म लम्स जो आपने महसूस किया वो मालकिन का ही था जो रातों को आपके पास आकर बैठती थी और आपका हाथ थाम कर अपनी बेटी को याद करती थी। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो लम्स जिसने मुझे उम्मीद दी थी वो दरअसल एक माँ का लम्स था जो अपनी खोई हुई बेटी को तलाश कर रही थी। मैंने अदनान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर नदामत और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। उसने सर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। मुझे उस पर गुस्सा भी आया, लेकिन एक लम्हे के लिए उसकी बेबसी भी महसूस हुई। वो भी तो इस साजिश का एक मोहरा था। मेरे वालिदैन ने अपनी गुर्बत का रोना रो दिया। हमने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया ताकि तुम्हें अच्छा जहेज मिल सके और तुम अच्छी ज़िंदगी गुजार सको। लेकिन मुझे उनकी बातों में कोई सच्चाई नज़र नहीं आई। उन्होंने मेरी ज़ात का सौदा किया था, मुझे एक ऐसे खेल का हिस्सा बनाया था जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने महसूस किया कि मैं एक खिलौना थी जिसे जब चाहा इस्तेमाल किया गया और जब चाहा बेच दिया गया। मेरी रूह जख्मों से चूर हो चुकी थी। ये तल्ख हकीकत मेरे लिए एक ऐसा सदमा था जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। मुझे अपनी शनाख्त पर शक होने लगा। क्या मैं वाकई हुमा थी
या दुआ का एक साया? ये सवाल मेरे जहन में गूंजता रहा। मेरे वालिदैन के एतराफ़ के बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मेरी माँ ने आंखें झुका ली थी, उनके चेहरे पर शर्मिंदगी नुमाया थी। अब्बू ने अपनी बात ख़त्म की और सर झुकाकर बैठ गए। मैं लरसते हुए लहजे में बोली, सिर्फ जहेज के लिए मेरी ज़ात का सौदा कर दिया, मेरी पूरी ज़िंदगी को एक झूठ पर खड़ा कर दिया। मेरे अल्फाज में इतनी तकलीफ थी कि कमरे में मौजूद हर शख्स को महसूस हुई। मेरे वालिद खामोश थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो अपनी गलती का एतराफ़ कर चुके थे, लेकिन उसका बोझ मेरे दिल पर था। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और वही बावकार मालकिन अंदर दाखिल हुई। वो कुछ देर से बाहर खड़ी थी, उन्होंने सब सुन लिया था। उनके चेहरे पर गहरे दुख और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। वो आबदीदा थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आकर मेरा हाथ थाम लिया। उनका लम्स अब भी वही नर्म और तस्कीन बख्श था। मेरी बेटी मर चुकी है, उन्होंने भारी आवाज में कहा, लेकिन तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। तुम मेरी दुआ की आखिरी निशानी हो। उनके अल्फाज में एक ऐसी गहराई थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहती, उन्होंने मेरे वालिदैन की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि तुमने मुझे वो लम्हे दिए जो मैंने अपनी बेटी के साथ गुजारने का ख्वाब देखा था। मैंने अपनी दुआ को दोबारा जिंदा होते देखा, चाहे वो एक झूठ ही क्यों ना था। ये सुनकर मेरे वालिदैन के चेहरों पर हैरत और शुक्रगुजारी के मिले जुले तासुरात थे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि मालकिन उन्हें माफ़ कर रही हैं। मालकिन फिर अब्बू से मुखातिब हुई, अगर इजाज़त दें तो मैं हुमा को अपनी दुआ बनाकर वापस ले जाना चाहती हूँ। इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी, इसे वो सब दूंगी जो मेरी दुआ को मिलना चाहिए था। ये एक और फैसला था जो मेरी रजा जाने बगैर किया जा रहा था। मेरे वालिदैन ने फौरन हामी भर ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी। उन्हें अपनी गलती की सज़ा से बचने की खुशी थी और शायद मज़ीद दौलत मिलने की उम्मीद भी। मैंने उनकी तरफ देखा और मुझे उनकी खुदगर्जी पर अफसोस हुआ, लेकिन मालकिन की आंखों में मुझे एक ऐसी मोहब्बत नजर आई जो मेरे अपने वालिदैन की आंखों में कभी नहीं थी। मुझे लगा कि शायद ये मेरी किस्मत है। मुझे लगा कि शायद ये मेरी किस्मत का एक नया मोड़ है। मालकिन ने मुझे गले लगा लिया और मैंने पहली बार उनके गले में सुकून महसूस किया। मुझे लगा जैसे एक माँ ने मुझे दोबारा जन्म दिया हो। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि एक अजीब सी उम्मीद के थे। मुझे नहीं मालूम था कि ये नई जिंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी, लेकिन मुझे ये यकीन था कि ये मेरे पिछले अजाब से बेहतर होगी। इसी तरह मेरी रजा जाने बगैर मेरी दूसरी बार शादी तय पा चुकी थी। इस बार एक नवाबजादे असफंद के साथ, जो मालकिन का भांजा था और उन्होंने उसे गोद लिया हुआ था। मालकिन ने मुझे बताया कि असफंद एक नेक दिल और समझदार इंसान है और वो मुझे खुश रखेगा। मुझे लगा कि शायद ये मेरी किस्मत का एक नया बाब है। मैंने अपने वालिदैन और अदनान को देखा, वो सब खामोश खड़े थे। अदनान की आंखों में अब भी खौफ और नदामत थी, जैसे वो इस खेल का बस एक बेबस मोहरा था। मुझे उस पर तरस आया, लेकिन मैं कुछ कह न सकी। मालकिन ने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया था और मैंने खामोशी से उनके फैसले को कबूल कर लिया। ये मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जिसने मुझे एक नई शनाख्त, एक नया खानदान और एक नई उम्मीद दी थी। वालिदैन ने फौरन हामी भर ली। मेरी रजा जाने बगैर मेरी दूसरी बार शादी तय पा चुकी थी। मालकिन ने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया था और मैंने खामोशी से उनके फैसले को कबूल कर लिया। ये मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जिसने मुझे एक नई शनाख्त, एक नया खानदान और एक नई उम्मीद दी थी। मालकिन ने मुझे बताया कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह पालेंगी और मुझे वो सब देंगी जो मेरी अपनी बेटी को मिलना चाहिए था। उनके अल्फाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो मेरे दिल को छू गई। इस बार एक नवाबजादे असफंद के साथ, जो मालकिन का भांजा था और उन्होंने उसे गोद लिया हुआ था। असफंद से मेरी पहली मुलाकात अस्पताल में ही हुई थी। वो एक बावकार, संजीदा और मेहरबान शख्स था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। मालकिन ने मुझे बताया कि असफंद एक नेक दिल और समझदार इंसान है और वो मुझे खुश रखेगा। असफंद ने मुझसे बात करते हुए बहुत एहतराम का मुजाहरा किया और मुझे लगा कि वो मेरे माजी के बारे में जानता है, लेकिन उसने कभी जिक्र ही नहीं किया। शादी धूमधाम से हुई। इस बार ये एक हकीकी शादी ही थी। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेहमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। हर तरफ खुशी का समा था, लेकिन मेरे दिल में वो जख्म अब भी हरे थे। मैंने अपने आप को एक खूबसूरत लिबास में देखा, लेकिन मुझे लगा जैसे ये लिबास मेरा नहीं बल्कि दुआ का है। मैंने रिश्तों के दरमियान पुरानी शनाख्त ढूंढती रही। मुझे इस बात का एहसास था कि मैं हुमा हूँ,
लेकिन अब मुझे दुआ के तौर पर पहचाना जा रहा था। ये एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे मैं दो जिंदगियों के दरमियान फंसी हुई हूँ। असफंद बहुत मेहरबान शौहर साबित हुआ। वो मेरी खामोशी को भी समझने लगा था। वो मेरे करीब आता, मेरा हाथ थामता और मुझे महसूस होता कि वो मेरी तकलीफ को समझता है। वो कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डालता था और मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी देता था। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, असफंद मेरे पास आया और मेरा हाथ थाम लिया। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, उसने नरमी से कहा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अब तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। उसके अल्फाज में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। मुझे लगा कि शायद यही वो शख्स है जो मेरी जिंदगी में सुकून ला सकता है। मालकिन ने भी मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक ऐसा खानदान मिल गया है जो मुझे सच्चे दिल से चाहता है। नौकरानियां भी अब मुझसे इज्जत से पेश आई थी और मुझे लगा कि अब इस महल की मैं असल मालकिन हूँ। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा या मैं हमेशा दुआ का साया बनकर जीऊंगी? क्या मैं कभी अपनी असल शनाख्त को दोबारा हासिल कर सकूंगी? ये सवाल मेरे जहन में गूंजता रहा और मुझे इसका जवाब तलाश करना था। एक दिन मैंने मालकिन से पूछा कि आपको कभी शक नहीं हुआ कि मैं दुआ नहीं हूँ? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे शक तो हुआ था, लेकिन मेरा दिल तुम्हें कबूल कर चुका था। तुम मेरी दुआ की आखिरी निशानी हो और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। उनके अल्फाज में एक ऐसी मोहब्बत थी जिसने मेरे दिल को छू लिया और मुझे लगा कि शायद अब मुझे अपनी नई शनाख्त को कबूल कर लेना चाहिए। मैंने असफंद के साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी और मुझे लगा कि शायद यही मेरी किस्मत है। मैंने अपने माजी को भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो जख्म अब भी हरे थे। मुझे मालूम था कि मुझे उन जख्मों को भरना होगा और मुझे अपनी असल शनाख्त को दोबारा हासिल करना होगा। ये एक लंबा सफर था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं इसे तय कर लूंगी। शादी के बाद महल मेरी असल शनाख्त बन चुका था। मैं अब दुआ के तौर पर जानी जाती थी, मालकिन की गोद ली हुई बेटी और नवाबजादे असफंद की बीवी। नौकरानियां अब इज्जत से पेश आती थीं। उनके चेहरों पर वो खौफ और सख्ती नहीं थी जो मैंने पहले देखी थी। मैं महल की नई मालकिन थी और हर कोई मेरी इज्जत करता था, लेकिन हर कमरा, हर राहदारी मुझे रातों की वो लम्हे याद दिलाती थी जब मैं बेबसी से इस बिस्तर पर लेटी रहती थी। एक बेजान गुड़िया की तरह मुझे वो धमकियां याद आती थी, वो खौफ जो मेरे दिल में बसा हुआ था। महल की ये शान और शौकत मेरे माजी के तल्ख तजुर्बात को छुपा नहीं सकती थी। एक दिन मैं महल के वसी और इस बागीचे में टहल रही थी, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे और फवारे से पानी की आवाज़ दिल को सुकून दे रही थी। अचानक मेरी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो बागीचे के कोने में फकीर के लिबास में खड़ा था। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया, यह अदनान था। वो अब भी फकीर के लिबास में आया था, लेकिन उसकी आंखों में वही खौफ था जो मैंने नौकरानियों की आंखों में देखा था। वो किसी से छुपता हुआ लग रहा था। उसका चेहरा जर्द था और जिस्म कांप रहा था। मैं उसके करीब गई। मेरे दिल में गुस्सा और तजस्सुस का एक अजीब सा मिलाप था। अदनान, मैंने आहिस्ता से पुकारा। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में पहले खौफ था, फिर शर्मिंदगी। वो खामोश रहा, सिर्फ आंखों से आंसू बहने लगे। उसके आंसू उसकी बेबसी और नदामत का इजहार कर रहे थे। मैंने उसे देखा, मुझे उस पर तरस आया। मुझे मालूम था कि वो भी इस साजिश का एक मोहरा था, एक बेबस शख्स जिसे पैसों के लिए इस्तेमाल किया गया था। क्या तुम्हें ज़मीर मलामत करता है? मैंने नरमी से पूछा। क्या तुम्हें कभी यह एहसास हुआ कि तुमने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी? उसने सर उठाया, उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे माफ कर दे बीबी, मैं मजबूर था। मुझे मालकिन के मैनेजर ने धमकी दी थी कि अगर मैंने ये काम ना किया तो मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाया जाएगा। मैंने आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। मुझे लगा कि वो सच कह रहा है। वो भी तो एक शिकार था, एक ऐसा शख्स जिसे हालात ने मजबूर कर दिया था। मैंने उसे देखा और मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी हमदर्दी महसूस हुई। तुम्हें अब यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है? मैंने पूछा। मैं मालकिन से मिलने आया था। उसने कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरा ख़ानदान बहुत मुश्किल में है। मुझे उसकी हालत पर तरस आया। मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ। मैंने उससे कहा कि वो मेरा इंतज़ार करे और मैं मालकिन के पास गई। मालकिन ने अदनान को देखते ही गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। मैंने मालकिन को रोका और उन्हें अदनान की कहानी सुनाई, उसकी मजबूरियों के बारे में बताया।
मालकिन ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर मेरी बात मान ली। उन्होंने अदनान को कुछ पैसे दिए और उसे दोबारा कभी महल ना आने की ताकीद की। अदनान ने शुक्रिया अदा किया और चला गया। मैंने उसे जाते हुए देखा और मुझे लगा कि मैंने एक ऐसे शख्स को माफ कर दिया है जिसने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। एक अजीब सा एहसास था, एक ऐसा एहसास जिसने मुझे अंदर से हल्का कर दिया। मुझे लगा कि शायद मैं अब अपने माजी को पीछे छोड़ सकती हूँ और एक नई जिंदगी का आगाज कर सकती हूँ। असफंद ने मुझे देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम बहुत नेक दिल हो हुमा। मुझे लगा कि शायद अब मैं वाकई हुमा बन चुकी हूँ। वक्त गुजरने लगा। असफंद और मैं एक दूसरे के करीब आने लगे। उसकी मोहब्बत, उसका एहतराम, उसकी समझदारी ने मेरे जख्मों पर मरहम रखा। मैंने महसूस किया कि असफंद वो वाहिद शख्स है जो मुझे मेरी असल हालत में कबूल करता है, मेरे माजी के साथ, मेरी तकलीफ़ों के साथ। उसने मुझे कभी दुआ नहीं कहा, बल्कि हमेशा हुमा कहकर पुकारा। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन मेरे लिए इसकी बहुत अहमियत थी। मुझे लगा कि मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी का राज बांट सकती हूँ। एक दिन मैंने मालकिन को अपने पास बिठाया। हम दोनों महल के बागीचे में बैठे थे, जहाँ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मालकिन, मैंने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने उन्हें सब सच कह दिया, अपनी पैदाइश से लेकर अदनान के साथ जबरी शादी तक और फिर अस्पताल में होने वाले इंकिशाफात तक। मैंने उन्हें बताया कि मैं हुमा हूँ, दुआ नहीं। वो पहले चौंकी। उनके चेहरे पर हैरत और दुख के मिले जुले तासुरात थे। उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बोली, मुझे सब मालूम था हुमा। उनके अल्फाज ने मुझे हैरान कर दिया। मुझे शक तो पहले ही हो गया था कि तुम मेरी दुआ नहीं हो, क्योंकि मेरी दुआ की आंखों में एक खास चमक थी जो तुम्हारी आंखों में नहीं थी। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। तुम मेरी दुआ की आखिरी निशानी हो और मुझे लगा कि तुम ही मेरी जिंदगी में खुशियां वापस ला सकती हो। ये जुमला मेरे दिल पर नक्श हो गया। अब मैं दुआ भी थी और हुमा भी। मैंने महसूस किया कि मालकिन ने मुझे अपनी बेटी की तरह कबूल कर लिया है, मेरे माजी के साथ, मेरी सच्चाई के साथ। ये एक ऐसा रिश्ता था जो खून से नहीं, बल्कि मोहब्बत और समझदारी से बना था। मैंने उन्हें गले लगा लिया और मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया है। असफंद और मैं एक दूसरे के करीब आने लगे। हमने अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर की। मैंने उसे अपनी माजी के बारे में बताया, अपनी तकलीफ़ों के बारे में, और उसने मुझे तसल्ली दी। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हमारी मोहब्बत गहरी होती गई और मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सच्चा साथी पा लिया है। मैंने अपनी माँ को एक ख़त लिखा। ये ख़त लिखने में मुझे बहुत वक्त लगा, क्योंकि मेरे दिल में बहुत से जज्बात थे। अम्मी, मैंने लिखा, मैं खुश हूँ, मगर तुमने जो किया उसे कभी भुला ना सकूंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मुझे सुकून मिल गया है। ख़त के साथ मैंने कुछ सोने की चूड़ियाँ भी भेजी थी। ये चूड़ियाँ मेरी नई ज़िंदगी की अलामत थी, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ मुझे इज्जत और मोहब्बत मिली थी। ये एक तरह से उनकी गुर्बत का कफ़ारा भी था और मेरी तरफ से एक आखिरी पैगाम भी कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। मेरी माँ का जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे मालूम था कि उन्हें मेरा पैगाम मिल गया होगा। मुझे लगा कि मैंने अपनी माजी से एक हद तक छुटकारा पा लिया है। अब मैं अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकती थी, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ मुझे अपनी शनाख्त पर कोई शक नहीं था। मैंने मालकिन और असफंद के साथ एक नया ख़ानदान बनाया था, एक ऐसा ख़ानदान जहाँ मोहब्बत और सच्चाई की बुनियाद थी। एक दिन महल में एक बुजुर्ग फकीर आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लिबास बोसीदा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने दुनिया के तमाम दुख देख लिए हों। उसे देखते ही मेरी माँ का चेहरा नजरों में आ गया। वो भी यूं ही हाथ फैलाती थी, मगर अंदर से सब कुछ बिखरा होता। मुझे अपनी माँ की बेबसी याद आई, उनकी गुर्बत और वो फैसला जो उन्होंने मेरी जिंदगी के बारे में किया था। मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। एक तरफ गुस्सा था, दूसरी तरफ हमदर्दी। मैंने फकीर को अंदर बुलवाया। ये महल के रस्म रिवाज के खिलाफ था, लेकिन मुझे उसकी आंखों में कुछ ऐसा नजर आया जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। मैंने उसे इज्जत से बिठाया और खाना दिया। असफंद ने मुझे देखा, उसके चेहरे पर हैरत थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने फकीर से उसकी कहानी पूछी। उसने बताया कि एक वक्त में वो बहुत अमीर था, लेकिन उसने अपनी सारी दौलत जुए और शराब में उड़ा दी और अब वो फकीर बन चुका था। उसने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और उसकी आंखों में नदामत थी। वो खाना खाने के बाद दुआ देने लगा, तो मैंने कहा,
बाबा, बस ये दुआ देना कि माँ अपनी बेटियों को बेचना बंद कर दे। मेरे अल्फाज में एक ऐसी गहराई थी जो मेरे अपने तजुर्बे से निकली थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे लगा कि वो मेरी बात समझ गया है। फकीर के आंसू निकल आए। वो बोला, तुम बहुत मुख्तलिफ हो बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुमने मुझे एक सबक सिखाया है कि दौलत से ज्यादा इंसान की कदर अहम है। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे लगा कि मैंने अपने अंदर से कुछ बोझ हल्का कर लिया है। मैंने अपने माजी को माफ कर दिया था और अब मैं एक नई जिंदगी का आगाज कर सकती थी। मैंने फकीर को कुछ पैसे दिए और उसे एक नया लिबास भी दिया। मैंने उससे कहा कि वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करे और अपनी गलतियों से सीखे। असफंद मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ थाम दिया। तुमने आज एक बहुत बड़ा काम किया है हुमा, उसने कहा। तुमने एक इंसान को उम्मीद दी है और तुमने अपने अंदर से भी एक बोझ उतार दिया है। उसकी बातों ने मुझे तसल्ली दी। मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का एक नया मकसद पा लिया है। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद के लिए वक्फ करूं, खास तौर पर उन लड़कियों की मदद के लिए जो मेरी तरह हालात का शिकार होती हैं। मैंने मालकिन से बात की और उन्हें अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया। उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरी हौसला अफजाई की। हमने मिलकर एक फाउंडेशन कायम की जिसका मकसद गरीब लड़कियों को तालीम और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। मैंने अपनी माजी के दुखों को एक नई ताकत में बदल दिया था। मुझे लगा कि शायद अब मैं अपने अंदर से कुछ बोझ हल्का कर चुकी थी। वो फकीर की दुआ और उसकी आंखों में आंसू मेरे लिए एक नई उम्मीद की किरण बन गए थे। मैंने महसूस किया कि अब मैं सिर्फ हुमा नहीं बल्कि एक ऐसी हुमा हूं जो दूसरों के लिए भी जीती है। असफंद ने मुझे कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तुम्हें कुछ वक्त के लिए इस महल से दूर रहना चाहिए। उसकी आंखों में मेरी तकलीफ को समझने की झलक थी। मैंने हामी भर ली और हम दोनों शुमाली इलाकों की तरफ निकल पड़े। ये एक ऐसा सफर था जो मेरे दिल को सुकून देने वाला था। पहाड़ों की खामोशी, सब्जे से ढकी हुई वादियां और ठंडी हवा। मेरे दिल की धड़कनें मध्यम होने लगी। मुझे लगा जैसे मैं एक ऐसी दुनिया में आ गई हूं जहां कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हमने कई दिन पहाड़ों पर गुजारे। हम सुबह सवेरे उठते, पहाड़ों पर चढ़ते और शाम को आग जलाकर बैठ जाते। असफंद ने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताया, उसके ख्वाबों के बारे में, और उसने मुझे ये यकीन दिलाया कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। एक रात जब हम चांदनी रात में एक झील के किनारे बैठे थे, असफंद ने मेरा हाथ थामा और कहा, मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ सहा है हुमा। मैंने तुम्हारी आंखों में वो दुख देखा है जो किसी को नहीं देखना चाहिए। अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम सिर्फ खुश रहो। मैं तुम्हें वो सब खुशियां देना चाहता हूं जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। मैंने पहली बार उसके कंधे पर सर रखकर आंखें बंद की और कहा, शायद अब दुआ को सुकून मिल गया है। मेरे अल्फाज में एक ऐसी गहराई थी जो मेरे दिल से निकली थी। मुझे लगा कि मेरी जुड़वा बहन जो कभी मेरी शनाख्त का बोझ थी, अब वो आज़ाद हो चुकी है। मैंने उसे अपने अंदर से आज़ाद कर दिया था। असफंद ने मुझे गले लगा लिया और मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून पा लिया है। उस रात मैंने ख्वाब में अपनी जुड़वा बहन को हंसते देखा। वो एक खूबसूरत लिबास में मलबूस थी। उसका चेहरा चमक रहा था। वो कह रही थी, अब तुम मेरी नहीं अपनी जिंदगी जी रही हो, तुम आज़ाद हो हुमा। उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे और मुझे लगा कि उसने मुझे माफ कर दिया है। मैंने मुस्कुरा कर आंखें खोली और मुझे लगा कि मैंने एक नया जन्म लिया है। इस सफर ने मुझे एक नई ताकत दी थी। मैंने अपने माजी के जख्मों को भर दिया था और अब मैं एक नई हुमा थी। मैंने असफंद के साथ अपनी जिंदगी का एक नया बाब शुरू किया था, एक ऐसा बाब जहां मोहब्बत, सच्चाई और सुकून था। हम जब महल वापस आए तो मैं एक मुख्तलिफ इंसान थी। मेरे चेहरे पर एक नई चमक थी और मेरी आंखों में एक नई उम्मीद। मालकिन ने मुझे गले लगा लिया और कहा, तुम बहुत बदल गई हो हुमा, तुम खुश नजर आ रही हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मालकिन, अब मैं खुश हूँ। मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है कि सच्चाई और मोहब्बत ही इंसान को सुकून दे सकती है। मैंने अपनी माजी को कबूल कर लिया था और अब मैं अपने मुस्तकबिल की तरफ देख रही थी। असफंद और मैंने एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत जिंदगी का ख्वाब देखा था और मुझे यकीन था कि हम उसे पूरा करेंगे। अब मैं एक माँ बन चुकी हूँ। मेरी बेटी का नाम दुआ है। मैंने उसे ये नाम इसलिए दिया ताकि मेरी बहन की याद हमेशा मेरे साथ रहे और ताकि मैं उसे बता सकूं कि उसकी माँ ने कितनी तकलीफें सही हैं। मैं उसे अपनी गोद में लेकर सारा दिन किस्से सुनाती हूँ, कभी अपनी माँ की बेबसी के, कभी फकीर की मक्कारी और कभी असफंद की वफा की दास्तान। मैं उसे अपनी ज़िंदगी के
तमाम उतार चढ़ाव के बारे में बताती हूँ ताकि वो ये जान सके कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है, लेकिन मोहब्बत और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया है कि वो सिर्फ मोहब्बतों में पलेगी, सौदेबाजियों में नहीं। मैं उसे वो सब दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिला। मैं उसे सच्चाई, ईमानदारी और मोहब्बत की कदर सिखाऊंगी। मैं उसे बताऊंगी कि उसकी अपनी एक शनाख्त है और उसे कभी किसी और का साया नहीं बनना चाहिए। महल में रहकर भी मैं जमीन से जुड़ी रही। मैंने अपने माजी को नहीं भुलाया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। मैं मालकिन के साथ मिलकर फाउंडेशन का काम जारी रखा। हमने कई गरीब लड़कियों को तालीम और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक नया मकसद पा लिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी को दूसरों की मदद के लिए वक्फ कर दिया था और मुझे इसमें सुकून मिलता था। ज़िंदगी ने मेरे साथ कई रंग बदले, कभी दुख, कभी सुख, लेकिन आखिरकार मुझे अपना असल मिल गया। मैंने अपनी शनाख्त को कबूल कर लिया था और अब मैं एक मुकम्मल हुमा थी। हसवंत मेरा सबसे बड़ा सहारा था। उसकी मोहब्बत ने मुझे हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दी। हमने एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी और हमारे घर में हमेशा खुशियाँ रहीं। और हाँ, अब मैं सिर्फ हुमा हूँ, मुकम्मल, महफूज और मुतमईन। मैंने अपने माजी को माफ़ कर दिया था और अब मैं अपने मुस्तकबिल की तरफ देख रही थी। मेरी बेटी दुआ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा थी और मैं उसे अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा देना चाहती थी। मैंने अपनी कहानी से ये सबक सीखा कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर इंसान सच्चाई और मोहब्बत का दामन ना छोड़े तो उसे सुकून मिल ही जाता है। मेरी कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसने अपने ख्वाबों को पूरा किया, अपनी शनाख्त को हासिल किया और एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जिसमें उसे मोहब्बत, इज्जत और सुकून मिला। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।